बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे इस वीडियो में, हम किसी भी दुकान पे या कहीं पे भी काम करते हैं तो हम कस्टमर से कैसे बातें करते हैं, कस्टमर हमसे किस तरीके से बातें करता है। कुछ मिला जुला मैं इसमें अल्फाज और जुमले आपके सामने पेश करूंगा। यकीन करता हूं अगर आप वीडियो को पूरा देखिएगा तो इंशाअल्लाह आपको बहुत कुछ समझने को और सीखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या पुराने हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक करके अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं मगसला में काम करता हूं, यानी लॉन्ड्री में काम करता हूं। तो हमारे पास कस्टमर आते हैं तो उसी से रिलेटेड, उसी के इर्द गिर्द बातें करते हैं। जैसे किसी को कपड़ा लेना है तो आएंगे तो बोलेंगे जीब मलाबिस। जीब मलाबिस, जीब का मतलब लाओ और मलाबिस का मतलब कपड़े होते हैं। तो अगर उसको कपड़े लेने हैं तो बोलेगा जीब मलाबिस। तो हम यही बात करते हैं, उससे पूछते हैं कि वैन फतूरा। फतूरा अगर कोई नहीं देता है, यानी पावती नहीं देता है, तो हम उससे कहते हैं कि वैन फतूरा। बहुत से कस्टमर आते हैं तो डायरेक्ट फतूरा देते हैं और बोलते हैं जिब मलाबिस, तो उसका कपड़ा हम ला करके दे देते हैं, ठीक। लेकिन बहुत से कस्टमर ऐसे होते हैं जो फतूरा नहीं देते और डायरेक्ट कहते हैं जिब मलाबिस। तो हम उनसे यही सवाल करते हैं, फतूरा वैन, फतूरा वैन। फतूरा का मतलब पावती, वैन का मतलब कहाँ है। या कहेंगे जिब फतूरा, जिब फतूरा यानी फतूरा लाओ। तो अगर उसके पास फतूरा नहीं है तो वो क्या कुछ कहता है, बहुत तरह तरह से लोग बोलते हैं। कोई कुछ बोलता है, कुछ कोई बोलता है। जैसे तो जिसके साथ जो प्रॉब्लम रहता है कस्टमर उस तरीके से बोलता है। बहुत से कस्टमर कहते हैं माफ़ी शील फतूरा, माफ़ी शील फतूरा। अब यहाँ पे दो चीज़ें होती है, एक तो फतूरा नहीं लिया हूँ, या दूसरा होता है कि फतूरा नहीं लिया मतलब तुमसे फतूरा नहीं लिया, और दूसरा कि घर छूट गया, यानी फतूरा नहीं लिया, घर छूट गया या गाड़ी में छूट गया, ऐसे लोग बोलते हैं। तो बहुत से लोग बोलते हैं माफ़ी शील फतूरा, यानी पावती नहीं लिया हूँ। माफ़ी का मतलब नहीं है और शील का मतलब लेना होता है और फतूरा का मतलब पावती। तो माफ़ी शील फतूरा अगर कोई कहता है तो मतलब उसका होता है फतूरा नहीं लिया है या फतूरा नहीं लिया हूँ। तो उससे आदमी बोल देता है माफ़ी शील, यानी मतलब बतलाओ कि भाई नहीं लिया हूँ, हमसे नहीं लिए हो, या तुम्हारा घर पे छूट गया तो हम कपड़ा कैसे देंगे, इसलिए कहते हैं माफ़ी शील। यानी माफ़ी का मतलब नहीं है या नहीं हूँ, और शील का मतलब लिया। तो माफ़ी शील यानी नहीं लिया हूँ या नहीं लिया है, और यानी का मतलब होता है मतलब, ठीक है। तो कस्टमर का जो प्रॉब्लम होता है वो बोल देता है। जैसे यानी अना इंसा, यानी अना इंसा यानी मैं भूल गया हूँ। यानी का मतलब होता है मतलब, अना का मतलब मैं, और इंसा का मतलब भूलना। तो अगर कोई कहता है कि अना इंसा, उसका मतलब होता है कि मैं भूल गया हूँ, ठीक है। तो यानी अना इंसा मतलब मैं भूल गया हूँ। कितने कस्टमर ऐसे भी बोलते हैं कि तुमने फतूरा नहीं दिया, तुमने फतूरा नहीं दिया। तो अरबी में कहते हैं अंत मा आती फतूरा। अंत यानी तुमने, माँ का मतलब नहीं, आती का मतलब दिया, और फतूरा यानी पावती। तो तुमने फतूरा नहीं दिया तो अरबी में कह देता है अंत मा आती फतूरा। भाइयों, ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ना, ये ज़रूरी नहीं है कि जो लॉन्ड्री में काम करता होगा उसी के काम आएगा। जिस जगह भी काम करते हैं ये सब बातें जो हर जगह बातें की जाती है, किसी भी आप जगह में काम करते हैं वहाँ पे आपको काम आ सकती है। क्योंकि अल्फाजों को अगर आप सीखे रहेंगे ना छोटे छोटे, तो ये बहुत आपके काम आएंगे, ठीक है। तो बहुत से कस्टमर कहते हैं चेक जवाल रकम, यानी मेरा मोबाइल नंबर कंप्यूटर में डाल करके चेक करो। तो कहते हैं चेक जवाल रकम। चेक, देखिए चेक शब्द है ना, ये इंग्लिश है या अरबिक है ये नहीं मालूम, ठीक है। लेकिन कस्टमर जो होते हैं 100% चेक शब्द का इस्तेमाल करते हैं। कहते हैं चेक जवाल रकम। जवाल यानी मोबाइल और रकम का मतलब नंबर होता है। वैसे चेक को अरबी में जर्राब कहते हैं, ठीक है। जर्रब कहते हैं, जर्राब कहते हैं, कोई जर्राब कोई जर्रब ऐसे बोलता है। तो जर्राब या जर्रब का मतलब चेक करना होता है।
तो चेक करने को ऐसे ही बोल सकते हैं या चेक भी लोग बोलते हैं। गुल जवाल रकम, गुल जवाल रकम यानी मोबाइल नंबर बोलो। गुल का मतलब बोलना होता है और रकम का मतलब नंबर होता है, वैसे रकम होता है लेकिन आमतौर पे लोग रकम कहते हैं। और जवाल को यानी मोबाइल को जवाल कहते हैं। तो गुल रकम जवाल, गुल रकम जवाल यानी मोबाइल नंबर बोलो या मोबाइल नंबर बताओ। तो जब मोबाइल नंबर लेकर के उसका कंप्यूटर में डालते हैं तो वो कहता है इतला वाला मा इतला, इतला वाला मा इतला मतलब मोबाइल नंबर जब तुम डाले तो हमारा इंफॉर्मेशन जो भी है, नाम है या जो कपड़े हैं वो वहाँ पे शो कर रहे हैं, निकले हैं या नहीं निकले हैं। ठीक है, तो इतला का मतलब निकलना होता है, या बहुत से लोग बोल देते हैं ईजी वाला मा ईजी मतलब नाम आया कि नहीं आया। ठीक है, तो निकला कि नहीं निकला ऐसे ही बोल सकते, इतला वाला मा इतला या ईजी वाला मा ईजी ऐसे बोल देते हैं। तो अगर निकल गया है तो आदमी बोलेगा इतला या ईजी, लेकिन अगर नहीं निकला है तो आदमी थोड़ा सा ऐसे वेट करने को बोलता है, कैसे इतला, इतला अलहीन जिब, इतला अलहीन जिब, इतला यानी निकला, अलहीन जिब यानी अभी लाता हूँ। तो जो भी आप काम करते हैं वहाँ पे अगर कंप्यूटर है, कंप्यूटर में मोबाइल नंबर कस्टमर आते हैं तो देते हैं, तो जब मोबाइल नंबर आप रखेंगे तो पूरा का पूरा डिटेल आ जाता है। तो हमारे यहाँ भी वैसे ही है, जब मोबाइल नंबर रखेंगे तो उसका डिटेल आ जाता है, उसका नाम क्या है, उसका वो कौन कौन सा काम कराया, यहाँ पर सब कुछ डिटेल आ जाता है। तो कितने कस्टमर कहते हैं तय्यब सविसूरा, तय्यब यानी ठीक है, सविसूरा यानी जल्दी करो। तय्यब का मतलब ठीक है, सवी का मतलब करो और सूरा का मतलब जल्दी होता है। तो बहुत से कस्टमर कहते हैं ठीक है जल्दी करो, अरबी में कहेंगे तय्यब सविसूरा, या इसको आगे पीछे भी करके बोल सकते हैं। तो आदमी कहता है ले सूरा सूरा, मैं कह देता हूँ ले सूरा सूरा यानी किस लिए जल्दी जल्दी। हाँ, लेस का मतलब क्यों या किस लिए, और सुरआ सुरआ यानी जल्दी जल्दी। अब सुरआ सुरआ के जगह पे बहुत से लोग हैं जो बदरी बदरी का इस्तेमाल करते हैं। बदरी का मतलब भी होता है जल्दी और सुरआ का मतलब भी होता है जल्दी। तो लेस सुरआ सुरआ या लेस बदरी बदरी आदमी कहता है मतलब होता है किस लिए जल्दी जल्दी या क्यों जल्दी जल्दी। दोस्तों यहाँ पर सऊदी अरब के अंदर या किसी भी गल्फ़ कंट्री में जो सऊदी लोग होते हैं या कोई भी लोग होता है, ऐसे भले कहीं जा कर के कितना हो देर वक़्त लगा देंगे, बर्बाद कर लेंगे अपना, बैठे रहेंगे फालतू के या घूमेंगे, लेकिन जब आपके पास दुकान में किसी आएँगे ना तो वहाँ पे यूँ लगता है जैसे कितना अर्जेंट काम छोड़ कर के आए हैं, तो जल्दी-जल्दी, जल्दी-जल्दी बोलते हैं, ठीक है। तो आदमी कहता है सिल मलाबिस यानी कपड़े ला कर के आदमी दे देता है, बोलता है कपड़े ले लो, सिल मलाबिस, सिल का मतलब ले लो और मलाबिस का मतलब कपड़े होता है। अब जो भी सामान है आप जिस भी काम में काम करते हैं, जहाँ पे भी बकाला हो, चाहे सदीलिया हो, चाहे होटल हो, जहाँ पे भी, तो आप भी ऐसे बोल सकते हैं शील अखरात यानी कोई भी सामान है, जो सामान आपको देना है वो आप दे सकते हैं, बोलेंगे शील अगरात। अब उसका नाम लेके भी बोल सकते हैं, ठीक है। सवी चेक फ़ी कामिल, सवी चेक फ़ी कामिल यानी चेक कर लो पूरे हैं। आपके पास कस्टमर बकाला में सामान लेकर के आया और आपने एक-एक करके चेक करके किस में रख देता है। फिर आदमी बोलता है भाई चेक कर लो सही है कि नहीं है, ऐसा नहीं कि कोई सामान तुम्हारा छूट जाए। ठीक है, तो सवी चेक फ़ी कामिल या सवी जर्रब फ़ी कामिल, जर्रब भी बोल सकते हैं। सवी का मतलब करना होता है और चेक के जगह पे जर्रब बोल सकते हैं या चेक बोल सकते हैं। फ़ी का मतलब है और कामिल का मतलब पूरा या पूरे। बहुत कस्टमर ऐसे होते हैं बोलते हैं फतूरा बनाया है तो चेक करके बताओ कि कौन कौन सा सामान का तुमने फतूरा बनाया है। ठीक है, आप कहीं भी काम करते हैं अगर, तो वहाँ पे भी बहुत से कस्टमर होते हैं, बोलना पड़ता है भाई इसका इतना है, इसका इतना, ये सामान का इतना, ऐसे आदमी बताता है। तो हमारे पास भी कस्टमर आते हैं तो वैसे ही बोलते हैं कि बताओ कि ये फतूरा जो बनाया है तो कितना, किस चीज़ का पैसा लिया है या कितना, क्या चीज़ तुमने राइटिंग किया है। ठीक है, तो हम बताते हैं, अब हम लॉन्ड्री में काम करते हैं तो हम लॉन्ड्री के हिसाब से बताते हैं कैसे। अरबातू मान लीजिए एक फतूरा हमने बनाया और उसका पैसा जो भी आया हमने लिया या लेने वाले हैं, तो सामने वाला कहता है कितना कितना का तुमने फतूरा बनाया है, तो हम बताते हैं अरबातूब, तूब कहते हैं जुब्बा को, ठीक है, और अरबा कहते हैं चार को। तो एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है अरबातूब, मान लीजिए अरबातूब चार तूब है, चार जुब्बा है, तो कहेंगे अरबा तूब यानी चार जुब्बा। ठीक है, अब उसके बाद कोई और सामान है तो कह सकते हैं जैसे तिसआ शेरवाल, तिसआ यानी 9 और शेरवाल कहते हैं पैजामा को, जो
पजामा पहना जाता है तो पजामा हम लोग अपने देश के अंदर कहते हैं, यहाँ पे शेरवाल कहते हैं। तो 30 आ यानी 9 और शेरवाल यानी पजामा। और भी कुछ सामान हैं जैसे एहदास फनीला। एहदास का मतलब 11 होता है और फनीला कहते हैं बनियान को, जो बंडी हम लोग पहनते हैं ना, तो उसको बनियान को अरबी में फनीला कहते हैं। तो एहदास फनीला। अब यहाँ पे एहदास, अतनास, खमस्तास जो भी होगा 4 5 6 10 11 12 उतना लगा के आप बोल सकते हैं। आप अगर बकाला में काम करते हैं तो कोई कस्टमर सामान बहुत से खरीद के लाता है और ला करके बोलेगा हाँ फतूरा बनाओ, फतूरा आपने बना दिया तो काउंटिंग करके देना पड़ता है ना, ये इतने का है, ये इतने का है, ये इतना हब्बा है, इतना पीस है, ऐसे आदमी बोलता है। तो वैसे ही यहाँ पे भी बोलना पड़ता है। जैसे अहदास फनीला मतलब 11 बनियान। अशरा अबाया मा नकाब। अशरा अबाया। अब अशरा का मतलब 10 होता है। अबाया कहते हैं बुरखा को। बुरखा जो होता है उसको नकाब, वो अरबी हम लोग अपने देश में नकाब ही पूरा पूरा कपड़ा को कह देते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं। यहाँ पे अबाया कहते हैं जो वो कोट के तरह जो पहनते हैं ना, जैसे नकाब का जो कपड़ा होता है नीचे वाला हिस्सा जिसको बुरखा कहते हैं, तो उसको यहाँ पे अबाया कहते हैं। और ऊपर जो नकाब यानी शाल होता है, एक एक ओढ़नी होता है, दुपट्टा होता है और एक नोज पीस होता है जिससे चेहरे को ढका जाता है, तो उसको यहाँ पे नकाब कहते हैं। तो जो भी है आप बोल सकते हैं। जैसे अशरा अबाया मा नकाब। अशरा अबाया माने 10 बुरखा है और साथ में नकाब है उसके, यानी नकाब के साथ में 10 बुरखा है, इस तरह बोल देते हैं। अब वैसे ही आप कोई काम करते हैं वहाँ पे आप बोल सकते हैं कोई सामान है, किसी चीज़ के साथ में आपने रख दिया तो इतना चीज़ ये है, उसके साथ में इतना है, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। अब और भी कुछ सामान है तो उसको बता सकते हैं। जैसे तमानिया फुस्तान, कबीर व सगीर। तमानिया फुस्ताना। फुस्तान किसको कहते हैं? जो लेडीज़ ड्रेस होता है, लड़कियों के कपड़े होते हैं, उसको अरबी में फुस्तान कहते हैं। तमानिया का मतलब 8 होता है, तो तमानिया फुस्तान कबीर व सगीर। कबीर का मतलब बड़ा, व का मतलब और, सगीर का मतलब छोटा होता है। तो कोई भी चीज़ है आप वहाँ पे अगर देना चाहते हैं तो उस चीज़ का नाम लेकर बोलेंगे इतना ये चीज़ है, उसके साथ में छोटा और बड़ा होता है, क्योंकि हर सामान होता है छोटा बड़ा होता है। तो इससे अगर आपको बोलने की ज़रूरत हो तो आप बोल सकते हैं तमानिया फुस्तान कबीर व सगीर। अब फुस्तान के जगह पे जो सामान होगा उसका नाम लेंगे। अब कबीर और सगीर उसके साथ में कोई छोटा बड़ा है तो कर देंगे, ठीक है। छोटे व बड़े 8 लेडीज सूट, यानी छोटे व बड़े 8 लेडीज सूट मतलब तमानिया फुस्तान कबीर व सगीर ऐसे अरबी में बोलेंगे तो उसको हिंदी में मतलब होता है छोटे व बड़े 8 लेडीज सूट। अब बहुत से लोग होते हैं लेडीज सूट नहीं बोल के लेडीज बदला बोलते हैं, ठीक है। तो बदला का मतलब सूट होता है। बदला मतलब कोई भी सूट होगा, एक सेट कपड़ा है, जैसे पैंट शर्ट हो गया, टी शर्ट पैंट हो गया, कुर्ता पजामा हो गया या ट्यूब सरवाल हो गया, तो उसको बदला बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे कहना होगा तलाता बदला अस्करिया। तलाता बदला अस्करिया। अब इसका बदला का नाम होता है, जैसे कोई भी ड्रेस का नाम होता है, जैसे फौजी सूट या मिलिट्री सूट ऐसे होता है ना, पुलिस सूट, हाँ, या किसी कंपनी का सूट है, या आप कोई भी काम करते हैं तो उसका जो ड्रेस होता है उसको बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है तलाता बदला अस्करिया। तलाता यानी 3 और बदला अस्करिया यानी मिलिट्री सूट। तो आपके पास ऐसे ही जो भी चीज़ है उसका काउंटिंग करके नाम लेकर के बोल सकते हैं इतना ये चीज़। अब जो भी सामान है आदमी काउंटिंग करा दिया, दे दिया, उसके बाद आदमी क्या कहता है पैसे लाओ, तो अरबी में कहेंगे जिब फुलूस। जिब फुलूस। जिब का मतलब लाओ और फुलूस का मतलब पैसे होता है। आप अगर बकाला या कहीं पे भी काम करते हैं सामान देने के बाद क्या करेंगे, पैसे मांगेंगे ना कस्टमर से, तो बोलेंगे जिब फुलूस। जिब फुलूस। जिब का मतलब लाओ और फुलूस को यानी पैसा को फुलूस कहते हैं। अब कस्टमर कहेगा कम कुल्लो, कम कुल्लो या कम फुलूस ऐसे बोलेगा। कम कुल्लो यानी कितने, पूरे कितने, या कम फुलूस ऐसे आदमी कहता है। तो कम फुलूस मतलब कितना पैसा, ठीक है। तो कम का मतलब कितना होता है और कुल्लो का मतलब सारा या सारे या पूरे पूरे या सब ऐसे होता है, ठीक है। तो कोई अगर कहता है कम कुल्लो मतलब होता है पूरे कितने। आपको अगर कहना है पूरे कितने पे या पूरा कितना तो बोलेंगे कम कुल्लो। मान लीजिए आप भी कभी कस्टमर बन के किसी दुकान में जाते हैं तो वहाँ पे भी आपको बात करने की ज़रूरत पड़ सकती है।
अब जितने रुपए होते हैं, जितने हिसाब होते हैं, आप उसको बोल सकते हैं। अब एक और चीज़ बता दूं कि बहुत से कस्टमर ऐसे बोलते हैं, कितना पैसा नहीं पूछते हैं, बोलते हैं कम हिसाब। कम हिसाब यानी हिसाब कितना है, कम का मतलब कितना, और हिसाब को हिसाब ही कहते हैं। तो कितना हिसाब है कस्टमर को कहना होगा, मतलब होता है कि कितना हिसाब है। ठीक है, तो जितना भी हिसाब आया है आप उतना जोड़ के बता देंगे। जैसे कामिल मियाँ तिसआ खमसीन, कामिल एग्जाम्पल मैंने दिया है कि कामिल यानी पूरे, मियाँ यानी 100, और तिसआ खमसीन यानी 59 रियाल, 159 रियाल पूरे। अब जो भी है 200, 300, 500, 150 रियाल, जितना भी है उतना आप बोल करके बता देंगे। तो दोस्तों, इसको सीखने के लिए आपको अरबी का जो काउंटिंग है वो सीखना ज़रूरी है। ठीक है, मैंने अरबी के काउंटिंग का वीडियो अपलोड कर रखा है। अगर आपको वीडियो नहीं मिले तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, मैं उसका लिंक दे दूंगा, या आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, आपको वहां पर वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो कामिल मियाँ तिसआ खमसीन यानी पूरे 159 रियाल। 100वीं खसम, तो कस्टमर कहता है 100वीं खसम यानी डिस्काउंट करो, हमने इतना सामान लिया तो डिस्काउंट करो। तो कस्टमर कहेगा 100वीं खसम। 100वीं का मतलब होता है करो, और खसम का मतलब होता है डिस्काउंट। ठीक है, डिस्काउंट को अरबी में खसम कहते हैं। आप कहीं मार्केट में जाते हैं, देखिएगा वहाँ पे लिखा रहता है खसम इतना। ठीक है, या लिखा रहता है कबीर खसम, बिग खसम, बिग डिस्काउंट, ऐसे लिखा रहता है। तो वहाँ पे अगर आप पढ़े लिखे हैं, अरबी या उर्दू आपको मालूम है, तो किसी भी मार्केट में जाइए, तो ये सीखने का सबसे आसान तरीका है। तो जो भी चीज़ लिखा हुआ है उसको ध्यान से देखिए कि यहाँ पे क्या चीज़ लिखा हुआ है। ऑफ़र कहीं पे है तो वहाँ पे अरबी में क्या लिखा हुआ है या इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, दोनों को कंपेयर करेंगे ना, तो समझ में आएगा कि अरबी में खसम लिखा हुआ है और इंग्लिश में डिस्काउंट लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि डिस्काउंट को अरबी में खसम कहते हैं। तो 100वीं खसम यानी डिस्काउंट करो। बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं कम खसम यानी कितना डिस्काउंट कर रहे हो। ठीक है, कम का मतलब कितना, और खसम का मतलब डिस्काउंट होता है। तो हमसे जो अगर कस्टमर कहता है कि कम खसम, या कहता है 100वीं खसम यानी डिस्काउंट करो, तो हम उसको बोल देते हैं फ़ी कुल्लो मआ खसम, यानी डिस्काउंट के साथ है। फ़ी कुल्लो यानी फ़ी मतलब है, कुल्लो का मतलब सब या सारा, मआ खसम, मआ का मतलब साथ होता है, और खसम का मतलब डिस्काउंट, यानी फ़ी कुल्लो मआ खसम, जिसका मतलब है डिस्काउंट के साथ है। ठीक है, सब डिस्काउंट के साथ है। जैसे विदुन ज़रीबा, विदुन ज़रीबा यानी टैक्स फ्री, हम टैक्स आपसे नहीं लेते हैं। आप बकाला में जाते हैं, कहीं जाते हैं कोई सामान खरीदने, तो देखिएगा आप अगर रसीद लेते हैं, उसे फ़तूरा लेते हैं दुकान वाले से, तो उस पे लिखा रहता है कि ये 50 रियाल का सामान है, उसके साथ में 4 रियाल या 5 रियाल या 2 रियाल वो ज़रीबा लिया यानी टैक्स लिया है। लेकिन हम नहीं लेते हैं टैक्स, हमारा कफ़ील टैक्स नहीं लेता है, तो हम बोल देते हैं कि बिदुन ज़रीबा यानी टैक्स फ्री है, यानी हम टैक्स नहीं लेते। बिदुन का मतलब होता है, बिदुन का मतलब होता है बिना, यानी कोई भी चीज़ अगर किसी चीज़ के बाद कि ना है, जैसे इंग्लिश में नो कहते हैं ना, नो, तो अरबी में बिदुन कहते हैं। तो आपको कहना है कि टैक्स फ्री, तो कह सकते हैं बिदुन ज़रीबा, या कह सकते हैं वहाँ पे मान लीजिए फ्री को अरबी में मजान कहते हैं। ठीक है, तो कह सकते हैं कि ज़रीबा मजान, ज़रीबा मजान यानी टैक्स फ्री है। बिदुन ज़रीबा भी कह सकते हैं, या ज़रीबा मजान भी बोल सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये एक छोटा सा वीडियो है, लेकिन अगर आप इसको अच्छे से देखेंगे और अच्छे से समझेंगे तो ये बहुत काम का वीडियो है। दोस्तों, अरबी में कहते हैं अना गुल। अना गुल, अना का मतलब मैं होता है और गुल का मतलब बोलना होता है। अगर अरबी में कोई कहता है अना गुल, इसका मतलब होता है मैं कहूँ, या मैं कहता हूँ, या मैं बोलूँ। इसका तीनों मतलब होता है। अब जहाँ पे आप जिस वक्त है उस हिसाब से इसका ट्रांसलेट कर सकते हैं कि सामने वाले ने कहा अना गुल, मतलब क्या हुआ, मैं कहूँ या मैं कहता हूँ या मैं बोलूँ, बात सेम सेम है। ठीक, अगर कोई कहता हो अना गुल अंत इस्मा, अना गुल अंत इस्मा, इसका मतलब है मैं कहता हूँ तुम सुनो, मैं कहता हूँ
तुम सुनो। अना का मतलब मैं होता है, गुल का मतलब कहता हूं, कहूं या बोलूं, अंत का मतलब तुम और इस्मा का मतलब सुनना होता है। अगर कोई कहता है अना गुल अंत इस्मा, या आपको कहना है कि मैं कहता हूं तुम सुनो, तो कहेंगे अना गुल अंत इस्मा। अगर कोई अरबी में कहता है कल्लम अंत अना इस्मा, कल्लम अंत अना इस्मा, इसका मतलब होता है आप बोलो मैं सुन रहा हूं, आप बोलो मैं सुन रहा हूं। कल्लम अंत यानी आप बोलो, अना इस्मा यानी मैं सुन रहा हूं। कल्लम का मतलब होता है बोलना, आपको अरबी में अंत कहते हैं, मैं को अरबी में अना कहते हैं, और सुन रहा हूं तो अरबी में इस्मा कहते हैं। तो अगर कोई कहता है कल्लम अंत अना इस्मा, इसका मतलब होता है आप बोलो मैं सुन रहा हूं। अगर आपको कहना है कि आप बोलो मैं सुन रहा हूं, तो अरबी में कहेंगे कल्लम अंत अना इस्मा। अगर कोई अरबी में कहता है एस सबब गुल अनामिन, एस सबब गुल अनामिन, इसका मतलब होता है क्या बात है मुझसे कहो, क्या बात है मुझसे कहो। अगर आपको कहने की जरूरत हो कि क्या बात है मुझसे कहो, तो आप अरबी में कहेंगे एश सबब गुल अनामिन, एश सबब गुल अनामिन। एश का मतलब होता है क्या, सबब का मतलब होता है जैसे कोई मुश्किल है, कोई आदमी असमंजस में पड़ा हुआ है, तो आदमी वहां पे या कोई कानाफूसी कर रहा है ना, तो आदमी ज्यादा क्या बात है, आदमी पहले से तो जानता नहीं कि क्या हुआ यहाँ पे, तो आदमी कहता है क्या बात है, मतलब कि है सबब। ठीक है। गुल यानी बोलो, अनामिन यानी मुझसे, अना का मतलब मुझ होता है, और से को अरबी में मीन कहते हैं। तो अगर ऐसे कहना हो कि क्या बात है मुझसे कहो, तो अरबी में कहेंगे एश सबब गुल अनामिन, एश सबब गुल अनामिन। अरबी में कहते हैं अना इबगा फुलूस, अना इबगा फुलूस, इसका मतलब होता है मुझे पैसे चाहिए। अगर आपको कहने की जरूरत हो कि मुझे पैसे चाहिए, तो आप अरबी में कहेंगे अना इबगा फुलूस। अना का मतलब मैं, मुझे या मेरा होता है, इबगा का मतलब पैसे चाहिए होता है, और फुलूस का मतलब पैसे होता है। तो आपको अगर कहने की जरूरत है अपने मुदीर से, अपने कफील से, मैडम से कि मुझे पैसे चाहिए, तो अरबी में कहेंगे अना इबगा फुलूस, अना इबगा फुलूस यानी मुझे पैसे चाहिए। इबगा की जगह पे एबी शब्द का भी प्रयोग करके बोल सकते हैं, जैसे अना एबी फुलूस यानी मुझे पैसे चाहिए। अरबी में कहते हैं कल्लम अंत बाबा बुकरा ताल, कल्लम अंत बाबा बुकरा ताल, मतलब होता है तुम्हारा बाबा बोले कल आओ, तुम्हारा बाबा बोले कल आओ। दोस्तों जो भी जुमले बता रहे हैं अलग अलग लिख करके स्क्रीन के हिसाब से बता रहे हैं, लेकिन अगर आपको एक साथ बोलने की जरूरत हो तो आप बोल सकते हैं शब्दों को याद करके, या आप चाहें तो जुमलों को भी याद कर सकते हैं, कभी आपको बोलने की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन मैं हर वीडियो के अंदर यही कहता हूं कि जुमलों को याद न करें, शब्दों को याद करें, क्योंकि शब्द याद रहेंगे तो आप कहीं पे भी जुमले बोल सकते हैं। तो अगर कहना हो कि कल्लम अंत बाबा बुकरा ताल, मतलब होता है तुम्हारा बाबा बोले कल आना। कल्लम यानी बोले, अंत बाबा यानी तुम्हारे बाबा ने, बुकरा का मतलब होता है कल, और ताल का मतलब आओ। तुम्हारा बाबा बोले कल आओ, तो अरबी में कहेंगे कल्लम अंत बाबा बुकरा ताल। ये जुमला कहने की जरूरत आपको पड़ सकती है, जैसे कि आप अपने कफील के घर पे जाते हैं, उनका लड़का मिलता है आपसे और आप बोलते हैं कि तुम्हारे बाबा ने कहा है कि कल आओ, तो ऐसे अरबी में बोल सकते हैं कल्लम अंत बाबा बुकरा ताल। अब चाहे घर पे जा करके या चाहे फोन पर करके किसी भी तरीके से बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं। ये सिर्फ एग्जाम्पल है, किसी से भी अगर बोलना हो तो बाबा के जगह पे उसका नाम लेकर के बोल सकते हैं। कोई अरबी में कहता है
हुआ माफी बेत इजी बादेन, हुआ माफी बेत इजी बादेन मतलब होता है वह घर पर नहीं है, बाद में आना। अगर आपको अरबी में कहने की जरूरत पड़े कि वह घर पर नहीं है, बाद में आना, तो आप कैसे बोलेंगे? या आपसे कोई कहता है कि वह घर पर नहीं है, बाद में आना, इसको अरबी में कैसे बोलेगा? आपको बोलना हो या कोई बोलता है हुआ माफी बेत इजी बादेन मतलब होता है वह घर पर नहीं है, बाद में आना। हुआ का मतलब वह होता है, माफी का मतलब नहीं है, बेत का मतलब घर होता है। अगर कोई कहता है हुआ माफी बेत मतलब होता है वह घर पर नहीं है। इजी बादेन, इजी का मतलब आना और बादेन का मतलब बाद होता है। अब यहाँ पर इजी बादेन भी बोल सकते हैं या इजी ताल भी बोल सकते हैं, लेकिन हिंदी का जो मतलब होगा बदल जाएगा। जैसे अगर ताल बोलेंगे तो मतलब हो जाएगा वह घर पर नहीं है, बाद में आओ। अगर बादेन यानी इजी कहते हैं मतलब होता है वह घर पर नहीं है, बाद में आना। तो इजी का मतलब आना होता है और ताल का मतलब आओ होता है। दोस्तों अगर अरबी में कोई कहता है तयब अना यल्ला बुकरा इजी, तयब अना यल्ला बुकरा इजी, अब इस जुमले को आपको भी बोलने की जरूरत पड़ सकती है। जैसे हिंदी में मतलब होता है इसका ठीक है मैं चलता हूं कल आऊंगा। अगर यही शब्द आप हिंदी में जानते हैं कि ठीक है मैं चलता हूं कल आऊंगा, और इस शब्द को आपको अरबी में बोलने की जरूरत पड़े, तो आप कह सकते हैं तयब अना यल्ला बुकरा इजी, तयब अना यल्ला बुकरा इजी। तयब का मतलब होता है ठीक है, अना का मतलब मैं, यल्ला का मतलब चलता हूँ, बुकरा का मतलब कल और इजी का मतलब आऊंगा। बुकरा कहते हैं आने वाले कल को, तो कहना होगा ठीक है मैं चलता हूँ कल आऊंगा, तो अरबी में कहेंगे तयब अना यल्ला बुकरा इजी। अरबी में कहते हैं शोया वक़्फ़ बाबा इजी, शोया वक़्फ़ बाबा इजी मतलब होता है थोड़ा रुको बाबा आते हैं, थोड़ा रुको बाबा आते हैं। शोया का मतलब थोड़ा होता है, वक़्फ़ का मतलब रुकना होता है, बाबा कहते हैं बाबा को। अब यहाँ पे कफील को भी बहुत से लोग बाबा कहते हैं, आमतौर पे भी किसी को लोग बाबा कहते हैं। तो मान लीजिए आप अपने कफील के घर गए हैं, अपने कफील से मिलने, उनका लड़का मिलता है, उनसे बात हो रही है, तो आदमी कहता है जाओ बाद में आना। आपने कहा ठीक है मैं जाता हूं बाद में आऊंगा, लेकिन सामने वाले को लगता है कि परेशान होगा बेचारा, इसलिए बाबा घर में है तो बोलता है कि ठीक है थोड़ा रुको बाबा आते हैं। तो अरबी में कहेगा शोया वक़्फ़ बाबा इजी, शोया वक़्फ़ यानी थोड़ा रुको, बाबा इजी मतलब बाबा आ रहे हैं या बाबा आते हैं। अब सोया शब्द का कई जगह प्रयोग किया जाता है। कोई सामान थोड़ा है उसको भी सोया कहेंगे, कोई वक्त थोड़ा है वहां पे भी कहेंगे, किसी को कहना है कि थोड़ा हटो अगर, तो वहां पे भी कहेंगे सोया। सोया सोया कहते हैं मतलब थोड़ा हटो, ठीक है। या बहुत से लोग होते हैं कहते हैं कि थोड़ी देर बाद आता हूं, तो कहते हैं सोया इजी, ऐसे भी कहते हैं सोया इजी यानी थोड़ी देर बाद आ रहा हूं। या किसी को हटना हो, हटाने के लिए कहते हैं तो कहते हैं सोया मतलब थोड़ा हटो। अगर अरबी में कोई कहता है इन दी फी शुगुल अंत सौवी, इन दी फी शुगुल अंत सौवी, इसका मतलब होता है मेरे पास काम है तुम करोगे, मेरे पास काम है तुम करोगे। इंदी का मतलब होता है मेरे पास, फी का मतलब है, शुगुल का मतलब काम, अंत का मतलब तुम, और सौवी का मतलब करना होता है। तो अगर आपको कहने की जरूरत हो कि मेरे पास काम है तुम करोगे, तो अरबी में कहेंगे इंदी फी शुगुल अंत सौवी। या आपसे कोई कहता है इंदी फी शुगुल अंत सौवी, तो आप इसका मतलब समझेंगे कि मेरे पास काम है तुम करोगे, सामने वाला आपसे कह रहा है। दोस्तों जो भी इसमें छोटे छोटे शब्द है उसको आप याद कीजिए, मैं हर वीडियो में कहता हूं। जैसे इंदी का मतलब होता है मेरे पास, शुगुल का मतलब काम, अंत का मतलब तुम, और सौवी का मतलब करना होता है। तो सौवी का मतलब करोगे, करो, करता हूं, कर दिया, कर रहा हूं, करना है, सब जगह बोला जाता है। तो ये चीज आपको समझने की जरूरत है कि कब किसका मतलब क्या होता है।
दोस्तों अगर आपको कहना हो कि करूंगा लेकिन अभी नहीं, जैसे हिंदी में कहते हैं करूंगा लेकिन अभी नहीं, इसको अरबी में कहना हो तो कैसे कहेंगे, या आपसे कोई अरबी में कहता है ये जुमला तो इसका मतलब क्या होगा। कहेंगे सवी इंशाअल्लाह लाकिन मु अलहीन, सवी इंशाअल्लाह लाकिन मु अलहीन। सवी का मतलब होता है करूंगा, इंशाअल्लाह का मतलब इंशाअल्लाह यानी अल्लाह ने चाहा तो, लाकिन मतलब लेकिन, मु का मतलब नहीं, और अभी को अरबी में अलहीन कहते हैं। तो कहना होगा करूंगा लेकिन अभी नहीं, तो कह सकते हैं सवी इंशाअल्लाह लाकिन मु अलहीन। अब इसी को कहना हो करूंगा लेकिन बाद में, करूंगा लेकिन बाद में, तो कहेंगे सवी लाकिन बादेन। करूंगा को अरबी में सवी कहते हैं, लेकिन को लाकिन कहते हैं, और बाद में को अरबी में बादेन कहते हैं। तो सवी इंशाअल्लाह लाकिन बादेन, कहेंगे करूंगा लेकिन बाद में। अब इंशाअल्लाह का मतलब मैं लिखा नहीं हूं, इसलिए कि हर बात में इंशाअल्लाह बोला जाता है। आप हिंदू हो या मुस्लिम हो, कोई भी अगर आदमी है सऊदी में रहता है तो इंशाअल्लाह जरूर बोलता है, ठीक है। तो सवी का मतलब करना होता है, लाकिन का मतलब लेकिन, और बादेन का मतलब बाद में। तो करूंगा लेकिन बाद में, तो अरबी में कहेंगे सवी इंशाअल्लाह लाकिन बादेन। अगर कहना हो जरूरी है अभी करो, जरूरी है अभी करो, तो अरबी में कहेंगे फी मुस्ताजल सवी अलहीन, फी मुस्ताजल सवी अलहीन। अगर आपका कफील आया आपको कोई भी आपसे कहता है कि फी मुस्ताजल सवी अलहीन, इसका मतलब होता है जरूरी है अभी करो। मुस्ताजल का मतलब होता है जरूरी, अर्जेंट, अर्जेंट के लिए मुस्ताजल शब्द का प्रयोग किया जाता है। फी का मतलब है और मुस्ताजल का मतलब जरूरी, सवी का मतलब करो और अलहीन का मतलब अभी। तो अगर आपको कहना हो या आपसे कोई कहता है कि जरूरी है अभी करो, तो अरबी में कहेंगे फी मुस्ताजल सवी अलहीन। अगर कोई अरबी में कहता है मा सवी अलहीन अना मशगूल, इसका मतलब होता है अभी नहीं करूंगा मैं बिजी हूं, अभी नहीं करूंगा मैं बिजी हूं। अगर आपको अरबी में कहने की जरूरत हो कि अभी नहीं करूंगा मैं बिजी हूं, तो अरबी में कह सकते हैं मा सवी अलहीन अना मशगूल। मा का मतलब नहीं, सवी का मतलब करूंगा, अलहीन का मतलब अभी, अना का मतलब मैं, और मशगूल का मतलब बिजी होता है। तो मा सवी अलहीन अना मशगूल मतलब होता है अभी नहीं करूंगा मैं बिजी हूं। इजिफादी अंत अतसल अना, इजिफादी अंत अतसल अना, इसका मतलब होता है तुम खाली होना मुझे बुलाना, तुम खाली होना मुझे बुलाना, या तुम खाली होकर मुझे बुलाना। इजी का मतलब होता है कि जैसे जैसे अल्फाज है तुम खाली होना, ठीक है, तो कहेंगे इजी फादी यानी खाली होना, ठीक है। तो इजी को कई जगह इस्तेमाल करते हैं, आने के लिए भी और कई जगह होने के लिए भी कई जगह इस्तेमाल किया जाता है। तो वहां पे कहेंगे इजी फादी यानी जब खाली हो जाना, जिसका मतलब होता है खाली हो जाना। अंत यानी तुम, अत्सल, अत्सल का मतलब होता है बुलाना, अत्सल का मतलब होता है बुलाना, किसको, तो मुझे, तो कहेंगे आना, अत्सल आना यानी मुझे बुलाना। अब जिसको बुलाना है उसका नाम लेकर के या उस शब्द को लेकर के और आप बोल सकते हैं कि बुलाना, ठीक है। जैसे मुझे बुलाना कहेंगे अत्सल आना, ठीक है। जैसे कहना होगा डॉक्टर को बुलाना तो कहेंगे अत्सल तबीब यानी डॉक्टर को बुलाओ। किसी को बुलाना है उसका नाम लेकर के बोल सकते, जैसे अहमद अत्सल, अहमद अत्सल यानी अहमद को बुलाओ। तो उसी तरीके से बोलेंगे अत्सल आना यानी मुझे बुलाना, इज इफादी यानी खाली होना, तो अंत अत्सल यानी तुम, अत्सल आना यानी मुझे बुलाना। इजी का मतलब मैंने बता दिया, इजी का मतलब आना भी होता है और होना के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। फादी का मतलब खाली होता है, अंत का मतलब तुम या आप, अत्सल का मतलब बुलाना और आना का मतलब मुझे। शील रगम जवाल 130 साल, या यूं कह सकते हैं कि शील रगम जवाल 130 साल यानी मोबाइल नंबर ले लो फोन कर देना, मोबाइल नंबर ले लो फोन कर देना। शील रगम यानी रकम का मतलब होता है नंबर और शील का मतलब होता है लेना, और जवाल कहते हैं मोबाइल को। तो शील रकम जवाल यानी मोबाइल नंबर
ले लो, सवी 30 साल। सवी का मतलब करना, 30 साल का मतलब होता है फोन करने को 30 साल कहते हैं। ठीक है, तो सवी 30 साल यानी फोन कर देना या फोन करना। शीरो रकम जवाल, सवी 30 साल यानी मोबाइल नंबर ले लो, फोन कर देना। दोस्तों अब यहाँ से थोड़ा मैं पैटर्न को उल्टा करता हूँ, जैसे हिंदी पहले बतलाऊंगा और अरबी बाद में बतलाऊंगा। जैसे हिंदी में कहते हैं कि तुम करो, तो अरबी में कहेंगे अंत सवी यानी तुम करो। तुम को अरबी में अंत कहते हैं और करने को अरबी में सवी कहते हैं। तो कहना होगा तुम करो, कहेंगे अंत सवी। अगर कहना हो तुम अभी करो, तो अरबी में कहेंगे अंत सवी अलहीन, या कह सकते हैं सवी अंत अलहीन, आगे पीछे करके बोल सकते हैं। अंत का मतलब तुम, सवी का मतलब करो और अलहीन का मतलब अभी। तुम अभी करो, कहेंगे अंत सवी अलहीन। अगर कहना हो तुम आज करो, अरबी में कहेंगे अंत सवी अलयौम यानी तुम आज करो। तुम को अंत कहते हैं, सवी का मतलब करो, और आज को अरबी में अलयौम कहते हैं। तुम आज करो तो कहेंगे अंत सवी अलयौम यानी तुम आज करो। अभी इसको अभी कहना है तो अलहीन कहेंगे। इसीलिए मैं कहता हूं अरबी के छोटे छोटे शब्दों को याद किया करें। अगर कहना हो छोड़ दो बाद में कर लेना, तो कहेंगे खल्ली सवी बादेन। खल्ली का मतलब होता है छोड़ दो, और सवी बादेन यानी बाद में कर लेना। सवी का मतलब कर लेना और बादेन यानी बाद में। तो छोड़ दो बाद में कर लेना, कहेंगे खल्ली सवी बादेन। अगर कहना हो अभी छोड़ दो कभी कर लेना, यानी मतलब वक्त मिलता अभी नहीं है तो अभी छोड़ दो कभी कर लेना, तो अरबी में कहेंगे अलहीन खल्ली सवी अहयाना। अलहीन का मतलब अभी, खल्ली का मतलब छोड़ दो, सवी का मतलब कर लेना, अहयाना यानी कभी। अहयाना का मतलब होता है कभी यानी अहयाना। तो कहेंगे अभी छोड़ दो कभी कर लेना, अरबी में कहेंगे अलहीन खल्ली सवी अहयाना। ठीक है तुम्हारी मर्जी। अगर कहना हो ठीक है तुम्हारी मर्जी, तो अरबी में कहेंगे तय्यब अंत मिजाज। तय्यब का मतलब ठीक है, अंत यानी तुम्हारी, और मिजाज कहते हैं मर्जी को मिजाज कहते हैं। तो ठीक है तुम्हारी मर्जी, अरबी में कहेंगे तय्यब अंत मिजाज। आज गर्मी ज्यादा है। अगर कहना होगा आज गर्मी ज्यादा है, कहेंगे अलयौम हरारा ज्यादा। आज को अरबी में अलयौम कहते हैं और गर्मी को हरारा कहते हैं, और ज्यादा है को अरबी में ज्यादा कहते हैं। कहना होगा कि आज गर्मी ज्यादा है, कहेंगे अलयौम हरारा ज्यादा यानी आज गर्मी ज्यादा है। अगर चाहें तो कह सकते हैं अलयौम हरारा वाजिद यानी आज गर्मी ज्यादा है। वाजिद का मतलब भी ज्यादा होता है और ज्यादा का मतलब भी ज्यादा होता है। अब ज्यादा के जगह पे चाहें तो आप वाजिद भी बोल सकते हैं, मर्रा भी बोल सकते हैं, या कतीर भी बोल सकते हैं। यानी आज गर्मी ज्यादा है, कहेंगे अलयौम हरारा वाजिद, या कहेंगे अलयौम हरारा ज्यादा, या कहेंगे अलयौम हरारा मर्रा, या कह सकते हैं अलयौम हरारा कतीर। अगर कहना हो इसे करो, कहेंगे हादा सवी। हादा का मतलब यह या इसे होता है, और करने को सवी कहते हैं। अगर कहना हो हर रोज करो, कहेंगे सवी कुल यौम यानी हर रोज करो, कहेंगे सवी कुल यौम। अगर कहना हो रोज करो, जैसे किसी को कहता है ना कि ये काम तुम रोज करो, तो कहेंगे सवी यौमिया यानी रोज करो। अब यहाँ पे चाहे तो मतलब कि हर रोज करो या रोज करो, बात तो सेम है, लेकिन बोलने का थोड़ा तरीका अलग है। ठीक है, तो सवी यौमिया भी बोल सकते हैं या सवी कुल यौम भी बोल सकते हैं।
लेकिन अगर कहना हो लगातार करो यानी नॉन स्टॉप, कहते हैं ना कि रुको नहीं करते जाओ, तो वहां पे कहेंगे सवी अलातुल। सवी अलातुल, सवी का मतलब करो और अलातुल का मतलब होता है लगातार, यानी रुकना नहीं है, करते जाना है। अब ये अलातुल शब्द भी कई जगह इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अगर कहना हो यह खुला हुआ है बंद करो, यह खुला हुआ है बंद करो, इसको अरबी में कहेंगे हादा मफ्तूह। हादा मफ्तूह का मतलब होता है खुला हुआ, तो हादा मफ्तूह मतलब यह खुला हुआ है। अब बंद करना है तो कहेंगे सवी तफी। सवी तफी, तफी का मतलब होता है बंद करना, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज बता दूं कि तफी भी बोल सकते हैं या सेक्कर भी बोल सकते हैं, इगलक भी बोल सकते हैं, ठीक है। इगलक जैसे सवी इगलक मतलब बंद करो, सवी सेक्कर मतलब बंद करो, सवी तफी मतलब बंद करो। तो यह खुला हुआ है बंद करो, कहेंगे हादा मफ्तूह सवी तफी। जैसे कहना हो मुझे पता है, किसी भी चीज के लिए आपको जानकारी है और आपको कहना है कि मुझे पता है, कहेंगे अना आरफ। अना आरफ, अना का मतलब मुझे, आरफ का मतलब पता है। मुझे पता है कहना होगा, कहेंगे अना आरफ। दोस्तों यहाँ पे एक चीज बता दूं, जैसे हम लोग हिंदी में कहते हैं मुझे पता है या मैं जानता हूँ या मुझे मालूम है, ये तीनों चीज़ें एक ही हैं लेकिन अल्फाज इसके अलग अलग हैं। ठीक उसी तरीके से अरबी में भी अल्फाज अलग अलग हैं। अब आप जिससे बात कर रहे हैं वो आपसे कैसे बात कर रहा है, किन अल्फाज के को इस्तेमाल करके बात कर रहा है, आपको भी उसी अंदाज में बात करना चाहिए। जैसे अगर कोई आदमी आपसे कहता है अना आरफ यानी मुझे पता है, या आपको किसी से कहना है मुझे पता है, तो अरबी में कहेंगे अना आरफ यानी मुझे पता है। अगर सामने वाला आरफ शब्द का प्रयोग कर रहा है तो आप भी आरफ शब्द का प्रयोग कीजिए, या आपने पहले ये अल्फाज बोला आरफ तो सामने वाला भी आपसे आरफ ही बोलेगा। लेकिन अगर दूसरा बोलेगा तो वो शब्द भी मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा, बस आपको वीडियो को आखिरी तक देखते रहना है। अगर कहना हो मुझे पता नहीं है, मुझे पता नहीं है, या आपसे कोई कहता है मुझे पता नहीं है, तो अरबी में कहेंगे अना मा आरफ। अना मा आरफ, अना का मतलब मुझे होता है और माँ का मतलब नहीं और आरफ का मतलब पता है। मुझे पता नहीं है कहना होगा, कहेंगे अना मा आरफ यानी मुझे पता नहीं है। लेकिन अगर कहना हो मुझे सब पता है, मुझे सब पता है, तो कहेंगे अना कुल्लु आरफ। अना कुल्लु आरफ यानी मुझे सब पता है। अना का मतलब मुझे होता है और सब यानी कुल्लु का मतलब सब होता है, आरफ का मतलब पता है। मुझे सब पता है, कहेंगे अना कुल्लु आरफ यानी मुझे सब पता है। अगर कहना हो क्या तुझे पता है, क्या तुझे पता है, तो अरबी में कहेंगे सुनु अंत आरफ। सुनु अंत आरफ, सुनु का मतलब क्या होता है, अंत का मतलब तुम या तुझे होता है, आरफ का मतलब पता है। तो अगर कहना हो कि क्या तुझे पता है, तो कहेंगे सुनु अंत आरफ। अब यहाँ पे सुनु के जगह पे आप चाहें तो एश शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, या दूसरा है माजा। माजा का मतलब भी होता है क्या, और दूसरा है वेश। वेश का मतलब भी होता है क्या। तो ये जितने भी आपको अल्फाज हैं जैसे वेश, ऐस या माजा, सुनु, ये सारे अल्फाजों को आपको याद करना होगा, ये क्या के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो यहाँ पे अगर कहना है क्या तुझे पता है, कहेंगे सुनु अंत आरफ, या कहेंगे माजा अंत आरफ, या कह सकते हैं एश अंत आरफ, या कह सकते हैं वेश अंत आरफ, या कह सकते हैं हल अंत आरफ। ये सारे अल्फाज जो मैंने बताया ये क्या के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और हर तरीके से बोला जाता है। आपको अगर पता है कि सुनु अंत आरफ, तो हो सकता है सामने वाला आपसे अगर आए तो वो कहे एश अंत आरफ। अगर आपको सिर्फ सुनु पता है तो एस का मतलब आप नहीं समझ पाएंगे क्या बोल रहा है, इसलिए सभी शब्दों को सीखना जरूरी है। हाँ मुझे पता है, हाँ मुझे पता है, अरबी में कहेंगे नाम
अना आरफ। नाम अना आरफ, नाम का मतलब होता है हाँ, अना का मतलब होता है मुझे, और आरफ का मतलब होता है पता है। नाम अना आरफ यानी हाँ मुझे पता है। अब नाम के जगह पे चाहें तो कह सकते हैं आईवा, अना आरफ आईवा, अना आरफ आईवा का मतलब भी होता है हाँ, और नाम का मतलब भी होता है हाँ, अना का मतलब मुझे और आरफ का मतलब पता है। अब जैसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं कि मालूम है या पता है या जानता हूं, ये तीनों तरीके से बोलते हैं, उसी तरीके से अरबी में भी बोलते हैं। तो पीछे मैंने बताया कि आरफ का मतलब पता है। अब यहाँ पे जानना, जानने को अरबी में अदरी कहते हैं, जानने को अरबी में अदरी कहते हैं। जैसे कहना होगा तुम जानते हो, तुम जानते हो। अब तुमको पता है या तुम जानते हो, बात सेम सेम है, लेकिन अरबी के अल्फाज अलग हैं जैसे हिंदी के अल्फाज अलग होते हैं। तो कहेंगे अंत अदरी, अंत अदरी, अंत का मतलब तुम, अदरी का मतलब जानते हो। अंत अदरी यानी तुम जानते हो। कहना हो नहीं जानता हूं, नहीं जानता हूं या नहीं जानता, तो कहेंगे माँ अदरी, माँ अदरी। माँ का मतलब नहीं, अदरी का मतलब जानना होता है। तो नहीं जानता या नहीं जानता हूं, कहेंगे माँ अदरी, माँ अदरी यानी नहीं जानता हूं। अगर कहना हो मैं नहीं जानता या मैं नहीं जानता हूं, कहेंगे अना मा अदरी, अना मा अदरी, मैं नहीं जानता हूं या मैं नहीं जानता। अना का मतलब मैं, माँ का मतलब नहीं और अदरी का मतलब जानना होता है। तो कहेंगे मैं नहीं जानता हूं, अरबी में कहेंगे अना मा अदरी, यानी मैं नहीं जानता या मैं नहीं जानता हूं। वह नहीं जानता या वह नहीं जानता है, कहेंगे हुआ मा अदरी, हुआ मा अदरी। हुआ का मतलब वह होता है, माँ का मतलब नहीं और अदरी का मतलब जानना। तो वह नहीं जानता है या वह नहीं जानता, कहेंगे हुआ मा अदरी, हुआ मा अदरी यानी वह नहीं जानता है। अगर कहना हो वह जानता है, कहेंगे हुआ अदरी, हुआ अदरी यानी वह जानता है। हुआ का मतलब वह और अदरी का मतलब जानता है। तो वह जानता है, कहेंगे हुआ अदरी, हुआ अदरी यानी वह जानता है। जानता हूं या मैं जानता हूं, जैसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं जानता हूं, अगर कहेंगे जानता हूं मतलब मैं जानता हूं, तो अरबी में भी वैसे ही कर सकते हैं अदरी, अदरी का मतलब मैं जानता हूं। अब चाहे बोलने के लिए आप अना अदरी भी कह सकते हैं या सिर्फ अदरी भी कह सकते हैं। अदरी यानी जानता हूं या अना अदरी यानी मैं जानता हूं। नहीं जानता हूं, नहीं जानता हूं, कहेंगे मदरी, मदरी, मदरी यानी मैं नहीं जानता हूं। मदरी मतलब मैं नहीं जानता हूं। अब यहाँ पे मदरी कहेंगे तो अना मदरी भी बोल सकते हैं या मदरी भी बोल सकते हैं। अना का मतलब मैं हो जाता है और मदरी यानी माँ का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया मौ, तो मौ से होता है नहीं और जानता को अदरी। ठीक है, तो मदरी अगर एक में मिला के बोलेंगे तो माँ अदरी नहीं बोल के चाहेंगे तो मदरी बोल सकते हैं। मदरी, बहुत से लोग मदरी कहते हैं, ठीक, और बहुत से लोग माँ अदरी कहते हैं। तो माँ अदरी यानी नहीं जानता हूं या मदरी मतलब नहीं जानता। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि सिर्फ अगर मदरी या अदरी बोलेंगे ना तो उससे मतलब ये होता है कि अब आप भी किसी को बोल सकते हैं। जैसे मदरी, मदरी मतलब नहीं जानते हो, मदरी यानी नहीं जानते हो, अदरी मतलब नहीं जानते हो। तो अदरी बोलेंगे तो अदरी या मदरी तो मतलब दूसरे के लिए भी हो जाएगा और खुद के लिए भी हो जाएगा। लेकिन अगर इसमें अना या अंत शब्द का प्रयोग करके बोलेंगे तो उससे दूसरे के लिए और अपने के लिए। जैसे अना अदरी मतलब मैं नहीं जानता हूं, ठीक है। अगर अदरी कहते हैं सिर्फ अदरी तो हो सकता है कि इसका मतलब सामने वाले के लिए भी हो सकता है और अपने के लिए भी हो सकता है। वही कहेंगे मदरी मतलब सामने वाले की भी नहीं जानते हो, सामने वाले के लिए भी हो सकता है नहीं जानते हो, या खुद के लिए भी हो सकता है नहीं जानता हूं, ठीक है। तो लेकिन इसमें अगर कहेंगे अना मदरी, अना मदरी यानी मैं नहीं जानता हूं, अंत मदरी यानी तुम नहीं जानते हो। अब यहाँ पे एक जो ये शब्द है तदरी, तदरी, तदरी का मतलब होता है तुम जानते हो, तदरी का मतलब होता है तुम जानते हो। यहाँ पे जो त शब्द शुरू में दिया गया है इसका मतलब होता है तुम, यानी अंत, ठीक है। अंत यहाँ पे कहने की जरूरत ही नहीं है, कहेंगे तदरी मतलब तुम जानते हो। लेकिन अगर अलग करके बोलना चाहते हैं तो कहेंगे अंत तदरी, अंत तदरी या अंत अदरी, दोनों तरीके से बोल सकते हैं, मतलब तुम जानते हो।
अब इसी से मिलता जुलता एक शब्द है जिसको कहते हैं बदरी। बदरी। अब बहुत से लोग सोचेंगे कि ये जो अदरी तदरी मदरी है इसी से मिलता जुलता इसका भी मतलब होगा, तो ऐसा नहीं है। इसका मतलब होता है बदरी। बदरी का मतलब होता है जल्दी। बदरी का मतलब होता है जल्दी। जैसे लोग बोलते हैं सूरा, तो सूरा का मतलब भी होता है जल्दी और बदरी का मतलब भी होता है जल्दी। जैसे कहना हो जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी कहेंगे बदरी बदरी, जल्दी जल्दी यानी बदरी बदरी। एक बार बदरी बोलेंगे तो जल्दी और दो बार बदरी बोलेंगे तो जल्दी जल्दी। बदरी बदरी यानी जल्दी जल्दी। जैसे कहना हो जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो। कोई काम कर रहा है और आपको कहना है कि जल्दी जल्दी करो, कहेंगे बदरी बदरी सवी। बदरी बदरी सवी। अब इसको आगे पीछे करके भी बोल सकते हैं, जैसे सवी बदरी बदरी या बदरी बदरी सवी आगे पीछे करके बोल सकते हैं। सवी का मतलब करो और बदरी बदरी यानी जल्दी जल्दी। अगर कहना हो जल्दी जल्दी चलो, कहेंगे यल्ला बदरी बदरी। यल्ला बदरी बदरी। यल्ला का मतलब चलो और बदरी बदरी का मतलब जल्दी जल्दी। अब यहाँ पे चाहे तो यमशी भी बोल सकते हैं, यमशी बदरी बदरी। यमशी बदरी बदरी। यमशी का मतलब भी होता है चलना और यल्ला का मतलब भी होता है चलना। जैसे कहना हो जल्दी उठो, जल्दी उठो। अगर किसी को कहना है जल्दी उठो, कहेंगे गुम बदरी। गुम बदरी। गुम यानी उठो। गुम का मतलब उठना होता है और बदरी का मतलब जल्दी होता है। तो किसी से कहना है कि जल्दी उठो, कहेंगे गुम बदरी। गुम बदरी यानी जल्दी उठो। कहना हो जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, कहेंगे रोह बदरी। रोह बदरी। रोह का मतलब जाओ और बदरी का मतलब जल्दी। तो रोह बदरी अगर कहेंगे मतलब होता है जल्दी जाओ। बोलना। हम लोग हिंदी या उर्दू में कहते हैं बोलना। जैसे बोलो, बोलूंगा, बोलता हूं, बोल रहे हो। तो ये जो बोलना शब्द है इसके लिए अरबी में दो शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। एक है गुल, दूसरा है कल्लम। ठीक है। इन दोनों का मतलब होता है बोलना, कहना या बताना। बोलो, कहो या बताओ। ऐसे बताने के लिए दूसरा शब्द भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जैसे हमको कहना है कि मैं बोला यानी मैं कहा या मैं बताया, तो मतलब सेम सेम होता है। ठीक है। तो कहेंगे गुल या कलम। गुल या कलम जहां पे भी इस्तेमाल करके हम बोलेंगे मतलब होगा इसका बोला या बताया या कहा। जैसे कहना हो कि कफील से बोलना या कफील से कहना या कफील से बताना। ठीक है। कफील से बोलना या कफील से कहना या कफील से बताना, तो अरबी में कहेंगे कल्लम मिन कफील। कल्लम मिन कफील यानी कफील से बोलना या कफील से कहना या कफील से बताना। ठीक है। कल्लम का मतलब मैंने बता दिया कि बोलना या कहना या बताना। मिन का मतलब से और कफील को कफील कहते हैं। तो कल्लम के जगह पे आप चाहें तो गुल शब्द का भी प्रयोग करके बोल सकते हैं। जैसे गुल मिन कफील, गुल मिन कफील, गुल मिन कफील। गुल का मतलब बोलना और मिन का मतलब से और कफील यानी कफील। अगर कहना होगा कि तुम बोलना, तुम बोलना, कहेंगे अंत कल्लम। अंत कल्लम या कहेंगे अंत गुल। अंत गुल या अंत कल्लम दोनों में से कोई शब्द बोल सकते हैं। तुम बोलना, अंत यानी तुम और कल्लम का मतलब बोलना। अंत का मतलब तुम और गुल का मतलब बोलना। तो तुम बोलना या तुम कहना या तुम बताना, तो कहेंगे अंत कल्लम या अंत गुल। ज्यादा नहीं बोलना, ज्यादा नहीं बोलना, इसको अरबी में कहेंगे लैत गुल ज्यादा। लैत गुल ज्यादा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि हम अगर किसी से कहेंगे ज्यादा नहीं बोलना, मतलब हम सामने वाले को कह रहे हैं। ठीक है। जो हमारे सामने है या हम किसी से कह रहे हैं कि ज्यादा नहीं बोलना, कहेंगे लैत गुल ज्यादा। ला का मतलब नहीं, और ये जो लात यानी ला के बाद में तो शब्द का प्रयोग किया गया है, इसका मतलब होता है तुम। यानी यहाँ पे अंतर शब्द का नहीं प्रयोग करके बोलेंगे लैत गुल ज्यादा। लैत यानी तुम नहीं, गुल यानी बोलना, ज्यादा को ज्यादा कहते हैं। ठीक है। तो लैत गुल ज्यादा यानी तुम नहीं बोलना। अब इसका मतलब ये भी हो सकता है तुम ज्यादा नहीं बोलो, तुम ज्यादा नहीं बोलो या तुम ज्यादा नहीं बोलना। ठीक है। तो कहेंगे लैत गुल ज्यादा। पहले तुम बोलो या पहले तुम बोलना, पहले तुम बोलो या पहले तुम बोलना, कहेंगे अव्वल अंत कल्लम। अव्वल अंत कल्लम या अव्वल अंत गुल। अव्वल अंत कल्लम या अव्वल अंत गुल यानी पहले तुम बोलना या पहले तुम बोलो।
दोनों तरीके से बोल सकते हैं, अव्वल अंत कलम या अव्वल अंत गुल। वह बोलेगा या वह बोल रहा है, वह बोलेगा या वह बोल रहा है, कहेंगे हुआ गुल। हुआ गुल, हुआ का मतलब वह और गुल का मतलब बोलेगा या बोल रहा है, दोनों जगह गुल बोलते हैं। ठीक है, जिसे किसी से कहना हो कि बोलो, कहेंगे गुल, या बोल रहा हूँ कहेंगे गुल, या बोलूं तो कहेंगे गुल। यानी हर जगह इसको ऐसे बोला जाता है। बस ये आप छोटे छोटे शब्दों का जो फंडा समझ जाएंगे ना, तो अरबी बोलना या समझना कोई मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए मैं हर वीडियो के अंदर कहता हूं कि छोटे छोटे शब्द जो बताए जाते हैं उन शब्दों को आप याद कीजिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा सेंटेंस चेंज हो रहा है, जैसे तुमने बोला। अब यहाँ पे मैंने पीछे बताया कि बोलना के लिए अरबी में कहते हैं, यानी तुरंत बोलो या बोलना है, किसी से कहना है बोलो या बोल रहा है, तो वहां पे गुल शब्द का प्रयोग करेंगे। लेकिन जैसे ही कुछ देर पहले किसी ने बोला, या एक दिन पहले, 2 दिन पहले, 1 साल पहले किसी ने बोला, तो वहां पे गुल नहीं, वहां पे गाल बोलेंगे। ठीक है, तो गाल का मतलब होता है कहना, बोलना या बताना। ठीक है, यानी ये पीछे हुए समय के, जैसे कहा, बोला या बताया। अब कहना, बोलना या बताना के लिए वहां पे गुल बोलेंगे, लेकिन इसी को बीते हुए समय के लिए बोलना है, यही शब्द है। तो बीते हुए समय के लिए बोलेंगे तो वहां पे क्या हो गया, कहा, बोला या बताया, तो वहां पे कहेंगे अंतगाल। यानी तुमने बोला, कोई बात किसी से तफ्तीश करवानी है कि तुमने बोला, तो वहां पे कहेंगे अंतगाल। यानी तुमने बोला, कब बोला, तो जो भी वक्त है, 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 5 मिनट पहले। ठीक है, तो तुमने बोला बीते हुए समय के लिए कहेंगे अंतगाल। यानी जहां पे भी इस तरह का शब्द आएगा बोला के लिए, तो वहां पे गाल शब्द का प्रयोग करेंगे। अगर कहना होगा मैंने बोला, कहेंगे अना गाल। मैंने बोला, कहेंगे अना गाल। अना का मतलब मैंने और गाल का मतलब बोला। जैसे कहना हो वह बोला, वह बोला, कहेंगे हुआ गाल। हुआ गाल, हुआ का मतलब वह होता है या उसने होता है। गाल का मतलब बोला, यानी कुछ देर पहले या जैसे मैंने पीछे बता चुका हूं, वह बोला, कहेंगे हुआ गाल। जैसे ही किसी ने कहा कि वह बोला, तो आप कह सकते हैं या सामने वाला कह सकता है कब बोला। कब बोला, तो अरबी में कहेंगे मीता गाल। मीता गाल यानी कब बोला। मीता का मतलब कब और गाल का मतलब बोला। कब बोला, कहेंगे मीता गाल। मीता गाल यानी कब बोला। तो आप कह सकते हैं अभी बोला। अभी बोला, अरबी में कहेंगे अलहीन गाल। अलहीन गाल यानी अभी बोला। अभी बोला, अब जब बोला उस वक्त का आप समय का नाम लेके बोल सकते हैं। जैसे अभी बोला मतलब थोड़ी देर पहले, 1 मिनट पहले, आधा घंटा पहले, तो कहेंगे अभी बोला, कहेंगे अलहीन गाल। वह नहीं बोला, अगर कहना होगा वह नहीं बोला, कहेंगे ला हुआ गाल। ला हुआ गाल। ला का मतलब नहीं, हुआ का मतलब वह या उसने, बोला को गाल कहते, तो उसने नहीं बोला या वह नहीं बोला, कहेंगे ला हुआ गाल। तो दोस्तों आप यहां तक समझ गए होंगे कि गुल और गाल में अंतर क्या है। गुल और कलम दोनों बात सेम सेम है। ठीक है, अल्फाज अलग है लेकिन मतलब सेम सेम है। ठीक उसी तरीके से गाल, गाल का मतलब अलग है। बोलने के लिए इसको भी इस्तेमाल करते हैं, गाल को भी और गुल को भी, लेकिन गुल जो शब्द है वो अभी या बाद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन गाल बीते हुए समय के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको थोड़ा सा आपका समय लेता हूं। जैसे आप कुरान पढ़ते हैं, कुरान में लिखा हुआ है कुल हो अल्लाह अहद। कुल हो अल्लाह अहद। अल्लाह ने फरमाया किससे, अपने नबी से, कि कह दो अल्लाह एक है। तो यहाँ पे कुल शब्द का प्रयोग किया। इसी कुल को लोग लोकल में गुल कहते हैं। ठीक है, तो कुल हो अल्लाह अहद यानी कह दो, कह दो अल्लाह एक है। ठीक, दूसरी जगह आप देखिएगा कि कुल औज़ु बिरब्बिन नास या कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, यानी जहां जहां पे कुल शब्द का प्रयोग किया गया है सब बोलने के लिए, कहने के लिए, यानी कह दो अल्लाह एक है, या बोल दो अल्लाह एक है, या बता दो अल्लाह एक है। ठीक, अब दूसरा चीज आप समझ लीजिए कि आप हदीसें सुनते हैं या पढ़ते हैं, तो ध्यान दीजिएगा हदीसों में लिखा रहता है कि क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या जो भी
जिसके भी बात रहती है उसको पहले शुरू में काल लिखा रहता है और बाद में उसका नाम लिखा रहता है। एग्जाम्पल, काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा या बोला या बताया। तो यहाँ पे गुल और गाल दोनों में अंतर मैंने आपको समझा दिया। उम्मीद करता हूँ कि आपने अच्छे से समझा होगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, फिर उस पर अच्छे से मैं कुछ और भी वीडियो बना दूंगा। अगला सेंटेंस है भूलना। भूलना, देखिए भूलना दो तरीके से होता है। एक होता है जैसे कोई सामान भूल गया, दूसरा होता है कि हम कुछ भूल गए। जैसे सामान भूल गए, मेरा सामान कहीं गिर गया, पर्स मेरा गिर गया, पैसा मेरा गिर गया, उसको भी कहते हैं भूलना। ठीक है। दूसरा होता है मैं भूल गया, यानी अपने दिमागी तौर से, अपने जहनी तौर से भूल गए। तो जहनी तौर से जहां पे भी भूला जाता है वहां पे इस्तेमाल किया जाता है इंसा या नसीत। ये दो शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, इंसा या नसीत। लेकिन अगर कोई सामान आपका भूल गया, बैग भूल गया, पर्स भूल गया, पैसा भूल गया, तो वहां के लिए क्या शब्द प्रयोग किया जाएगा मैं इसी वीडियो में आखिरी में बताऊंगा, बस आखिरी तक बने रहिएगा। तो भूलना के लिए इंसा या नसीत शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे कहना हो या कोई आपसे कहता है नहीं भूलना, तो अरबी में कहेंगे ला त इंसा, ला त इंसा, या कहेंगे ला त नसीत, ला त इंसा, या कहेंगे ला त नसीत। लात का मतलब तुम नहीं, इंसा का मतलब भूलना। फिर से लात का मतलब तुम नहीं और नसीत का मतलब भूलना। तो इसमें से कोई एक शब्द आप प्रयोग करके बोलेंगे, ला त इंसा बोलेंगे या ला त नसीत। लेकिन दोनों शब्द इसलिए बताया कि सामने वाला आएगा आपसे कहेगा तो इंसा शब्द का प्रयोग करेगा या नसीत शब्द का प्रयोग करेगा, ये आपको नहीं मालूम है। तो अगर आपको मालूम है कि दोनों का मतलब, तो जो भी बोलेगा आप समझ जाइएगा। ला का मतलब नहीं और तो का मतलब पीछे मैंने बता दिया। किसी भी सेंटेंस में अगर ऐसे ला के साथ में अगर तो जोड़ा जाता है ना, मतलब होता है कि तुम। ठीक है। लात यानी तुम नहीं और इंसा यानी भूलना। अब एक और चीज बता दूं कि किसी भी सेंटेंस के शुरू में या आखिरी में बहुत से शब्दों को मिला करके भी इस्तेमाल किया जाता है, बोला जाता है। जैसे अ, को, म, ठीक है, ब, ये शब्द शुरू में भी बोला जाता है, आखिरी में। तो इसका मतलब क्या होता है, ये जैसे क शुरू में हमने इस्तेमाल कर दिया, किसी में ब इस्तेमाल कर दिया, किसी में त इस्तेमाल कर दिया, किसी में म इस्तेमाल कर दिया, तो इसका मतलब क्या होता है मैं इस पर आगे मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है। तो उसमें पूरा डिटेल से समझा दूंगा। तो नहीं भूलना कहेंगे ला त इंसा, ला त नसीत। अना इंसा, अना नसीत, यानी मैं भूल गया। कोई सामान आप भूल गए तो ये शब्द का प्रयोग करेंगे अना इंसा या अना नसीत। अब कहाँ भूल गए, घर पे भूल गए, ऑफिस में भूल गए, दुकान में भूल गए, यानी लाना भूल गए, लेना भूल गए, या उठाना भूल गए, या पकड़ना भूल गए। ये सब चीजें जहां पे आप बोलेंगे ना होगा वहां पे कहेंगे इंसा या नसीत। जैसे मैं ड्यूटी जाना भूल गया, मैं ड्यूटी जाना भूल गया, कहेंगे अना इंसा रोह दवाम, अना इंसा, अना इंसा यानी मैं भूल गया, रोह दवाम यानी ड्यूटी जाना, ड्यूटी जाना मैं भूल गया, कहेंगे अना इंसा रोह दवाम। मैं बाजार जाना भूल गया, मैं बाजार जाना भूल गया, कहेंगे अना इंसा रोह सूक, अना इंसा रोह सूक, यानी मैं बाजार जाना भूल गया। अना का मतलब मैं, इंसा का मतलब भूल गया, रोह का मतलब जाना, और बाजार को अरबी में सूक कहते हैं। तो मैं बाजार जाना भूल गया, कहेंगे अना इंसा रोह सूक। जैसे मैं पैसे लाना भूल गया, मैं पैसे लाना भूल गया, कहेंगे अना इंसा जिब फुलूस, अना इंसा जिब फुलूस, यानी मैं पैसे लाना भूल गया। अब यहाँ पे एक चीज बता दूं कि लाना और लेना में अंतर होता है। ठीक है। तो ये शब्द जो हमने यहाँ पे जिब का मतलब बताया, ये लाना के लिए है, लेना के लिए नहीं है। लेना के लिए अरबी में शील कहते हैं। ठीक है। आगे भी मैं वीडियो में बताऊंगा, पीछे भी बता चुका हूं बहुत से इसके बारे में जुमले। तो लाना के लिए जिब बोलते हैं और लेना के लिए शील बोलते हैं। तो यहाँ पे कहना है मैं पैसे लाना भूल गया, कहेंगे अना इंसा जिब फुलूस। अब अगर कहना है कि मैं पैसे लेना भूल गया, कहेंगे अना इंसा शील फुलूस, अना इंसा शील फुलूस, यानी मैं पैसे लेना भूल गया। मेरे पैसे खो गए। अब जैसे मैंने पीछे बताया था
कि भूलना के लिए दिमागी तौर पे भूलने के लिए आप इंसा या नसीत शब्द का प्रयोग करेंगे। लेकिन कोई सामान आपका खो गया, कहीं गिर गया, भूल गया, तो उसके लिए क्या बोलेंगे? मैंने कहा था कि इस वीडियो में आखिर तक बने रहेगा, बताऊंगा। तो अना फुलूस जा आ, जैसे पैसे भूल गए, कहेंगे अना फुलूस जा आ, या कहेंगे अना फुलूस खसारा। अना फुलूस खसारा यानी मेरे पैसे नुकसान हो गए, ठीक है। अना फुलूस जा आ यानी मेरे पैसे भूल गए या नुकसान हो गए, ठीक है। अब कहीं पे भी ये शब्द का प्रयोग करना, कोई सामान भूल गया, आपका गाड़ी भूल गया, बैग भूल गया, तो वहां पे इस शब्द का प्रयोग करके आप बोल सकते हैं अना सामान जा आ, अना सियारा जा आ, या अना सियारा खसारा, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो में कुछ लिखने में, कहने में गलती हुई हो तो इसको भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, सलाम अलैकुम।